बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा जी, हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर है थोड़ा सा पहले उसको रिकैप करेंगे और फिर आज के लेक्चर को शुरू करेंगे। एक कंसेप्ट है मेथड ओवरराइडिंग का। दो डिफरेंस देख लीजिएगा, मैं मेथड ओवरलोडिंग नहीं कह रहा, मैं मेथड ओवरराइडिंग कह रहा हूँ। ये दोनों में डिफरेंस क्या है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर क्लियर करूँगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें आगे मूव करने से पहले हमने जो लास्ट लेक्चर है उस लास्ट लेक्चर में जिन चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहले जी क्लासेस में रिलेशनशिप कौन कौन से हैं। तो जो पहला रिलेशनशिप आपको नज़र आया दैट वाज इनहेरिटेंस। दूसरे नंबर पे हमने कहा जो रिलेशनशिप आपको नज़र आएगा वो है जी एसोसिएशन का। जो तीसरे नंबर पर रिलेशनशिप है वो है जी कंपोजिशन एग्रीगेशन एंड फोर्थ वन इज़ कंपोजिशन। तो जो इनहेरिटेंस है ये क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप है और जो एसोसिएशन है एग्रीगेशन कंपोजिशन है ये रिलेशनशिप है जो कि ऑब्जेक्ट्स के बिटवीन है। लिहाजा अब फिलहाल अब इसको मैं जस्ट रिलेशनशिप अमंग क्लासेस लिख दी है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टाइप देखी थी इनहेरिटेंस की। तो उसमें सबसे पहले ये था कि एक्सक्यूज मी, अगर हमारे पास एक सिंगल बेस क्लास हो और यहाँ से हम ड्राइव कर लें एक सिंगल ड्राइव क्लास, तो ये हमारे पास ये सिंगल इनहेरिटेंस, क्योंकि यहाँ पे आपको सिंगल बेस क्लास होगी, सिंगल ही आपको ड्राइव क्लास नजर आएगी। उसके बाद हम आ जाते हैं हायरार्किकल। आपको पता है कि हायरार्की में क्लासेस आपको नजर आएगी। एग्जांपल है, मैं इसी को जब एक्सपेंड कर दूंगा तो ये इसमें फर्दर हायरार्की आ जाएगी कुछ इस मामले में। अच्छा, जब इसी चीज़ को मल्टी लेवल कर देंगे इसका मतलब लेवल के ऊपर मल्टीपल हो जाएगा। तो फर्ज करें हम कहते हैं जी कि ये उसके ये अगर क्लास, तो इस बेस क्लास के पर्सपेक्टिव से हमारे पास ये आ जाएगी एक सिंगल जो क्लास है, तो वो आ जाएगी जनाब, ये हमारे पास आ जाती है सिंगल आपकी जो मल्टी लेवल है। हाइब्रिड में हमें क्या नज़र आया था, हाइब्रिड में हमें सिंगल मल्टी लेवल एंड मल्टी हायरार्किकल एंड मल्टी लेवल, इस सब कुछ आपको एक चीज़ रिप्रेजेंट हुई थी। लेकिन उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो क्या थी, आवाज ठीक नहीं आ रही। आवाज़ ठीक नहीं आ रही, आवाज़ तो ऐसे ओके। फिर सही आ रही है मैं तो फिर अपना नेट का कुछ करो यार। अमीन साहब में क्लास पढ़ा रहे हैं जी, हुक्म करो। सर मैं तो शाम में मिलता इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो इसमें आपको क्या होगा सिंपली कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये थी कि हमारे पास एक बेस क्लास है, वहाँ से हमने ड्राइव की है एक दूसरी क्लास, फिर हमारे पास यहाँ पे थर्ड नंबर पर यहाँ पे आ जाएगा ये वाली क्लास। अच्छा, ये हायरार्की चलती रहेगी, लेकिन जो हायरार्की के आखिर में आपको नज़र आएगा वो एक ऐसी क्लास आपको नज़र आएगी जो फर्दर जिसमें एक सिंगल क्लास होगी ड्राइव क्लास, लेकिन उसकी जो बेस क्लासेस हैं वो दो होंगी, मिनिमम टू होंगी, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो इस रिस्पेक्ट से अगर मैं ये करूँ तो ये हमारे पास वो सीन बनता है। तो यहाँ पे रूल ऑफ थंब यहाँ पे क्या बना कि ये यहाँ से इनहेरिट करेगा। तो अब यहाँ पे ये जो आपको क्लास नज़र आ रही है इसके ऊपर आपको एक ये बेस क्लास नज़र आएगी, ये बेस क्लास नज़र आएगी। इसमें होगा क्या, इसमें बच्चों होगा सिंपल सा ये कि आपके पास यहाँ पे आपको एक नज़र आएगी जिसको हम डायमंड कहते हैं, डायमंड प्रॉब्लम। और ये डायमंड प्रॉब्लम है, इसको हम MI या मल्टीपल इनहेरिटेंस के नाम के साथ याद करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या इशू आ सकता है, इसमें इशू ये आ सकता है कि जैसे हमने एग्जांपल देखी थी मरमेड की, तो मरमेड में अब ईट का बिहेवियर है, तो ईट का बिहेवियर कौन सा होगा, क्या वो फिश वाला ईट का बिहेवियर होगा या वो वुमेन वाला ईट का बिहेवियर होगा। इसी तरह से हमने देखा कि जो मरमेड की क्लास है उसमें जो जो वॉकिंग का बिहेवियर है, वो जो ड्राइव किससे प्रोग्रामर किससे ड्राइव करना चाहिए उस चीज़ को, मतलब उसके पास पहली ऑप्शन है कि वो वुमेन की क्लास से ड्राइव कर ले, दूसरे उसके पास ऑप्शन है कि वो फिश की क्लास से ड्राइव कर ले। तो अगेन प्रोग्रामर यहाँ पे गलती कर सकते हैं, तो इन गलतियों से बचने के लिए
जो सी शार्प और जावा लैंग्वेज है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती इन दी फॉर्म ऑफ बेस क्लासेस, यानी कि एक से ज़्यादा बेस क्लासेस यहाँ सपोर्टेड नहीं है। तो अगर आपको एक से ज़्यादा बेस क्लासेस लेके आनी है, आपको एम आई ऑफ कोर्स में चाहिए होता है, तो एम आई भी आपने लेके आना है। तो फिर हम क्या करेंगे, एक बेस क्लास सिर्फ एक ही हो सकती है, उसके बाद जितने भी होंगे सारे के सारे इंटरफेसेस होंगे। वो इंटरफेसेस क्या होते हैं, इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हमारे कंप्लीट लेक्चर्स हैं। तो इंटरफेसेस, तो इस तरह से जो अब एक ड्राइव क्लास जो होगी, कुछ फर्ज करें ये क्लास है, तो ये आपको यहाँ से भी ड्राइव होती मिल जाएगी, इस तरह से जनाब ये काम करेगी कुछ ऐसे। तो ये था ये हमारा इनहेरिटेंस के ऊपर कंप्लीट रिलेशनशिप। आज का जो लेक्चर है मेथड ओवरराइड, अच्छा इसमें वर्चुअल मेथड भी मैं डिस्कस ही करूँगा, क्योंकि वर्चुअल मेथड को आपको बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग होगी जब हम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज हम पढ़ेंगे जी कि फर्स्ट ऑफ ऑल सील्ड मेथड्स कौन सी होती हैं, सील्ड क्लासेस कौन सी होती हैं, मेथड हाइडिंग क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या है। तो आगे मूव करने से पहले मैं विजुअल स्टूडियो पे आपके पास वापस आता हूँ, और इस विजुअल स्टूडियो में हमने एक काम करने की कोशिश करनी है, और आपने ज़रा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी कि है क्या। तो आप इस पर राइट क्लिक करके हम एक क्लास क्रिएट करते हैं, और इसमें क्लास है रेक्टेंगल के नाम से। तो अभी आपको आइडिया होता है कि बेसिकली हम जब इस हायरार्की में आते हैं जिसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस, उसमें क्या क्या गलती हो सकती हैं। अब इनहेरिटेंस की हमारे पास बेस क्लास है, और यहाँ पे हमने कहा कि प्राइवेट या प्रोटेक्टेड, जो भी आप इसमें लेके आना चाहें। चलिए मैं प्रोटेक्टेड कर देता हूँ आसानी के लिए, प्रोटेक्टेड इंटीजर लेंथ, और दूसरे नंबर पर यहाँ पे कर देता हूँ जी प्रोटेक्टेड इंटीजर विड्थ। अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ से हमें कंस्ट्रक्टर चाहिए। कंस्ट्रक्टर सिंपली क्या करेगा कि उसको हम इंट टाइप की लेंथ पास करेंगे, इंटीजर टाइप के हम इसको विड्थ पास करेंगे, और ये यहाँ पे करेगा क्या, दिस डॉट लेंथ इज इक्वल टू लेंथ एंड दिस डॉट विड्थ इज इक्वल टू विड्थ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने एक पब्लिक डबल कह दूँ, इंटीजर कह दूँ, डबल ही कर लेते हैं, पब्लिक डबल, डबल ना फ्लोट ही कर लो, इससे भी काम चल जाएगा वैसे तो। अच्छा, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसका नाम होगा जी कैलकुलेट एरिया। कैलकुलेट एरिया में क्या होगा कि ये रिटर्न कर देगा इस वक्त लेंथ को मल्टीप्लाई करके विड्थ के साथ। तो आपको पता है जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करते तो यही आ जाता है। अच्छा, अब हुआ क्या, इसको जब चेक कर लेते हैं, तो रेक्टेंगल की क्लास है रेक्टेंगल इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल, और हम इसको 10 एंड 20 पास कर देते हैं, और हम यहाँ पे सिंपली जाकर लिखते हैं कंसोल पे जा कर के कंसोल डॉट राइट लाइन, और हम कहते हैं जी कि रेक्टेंगल एरिया, कि रेक्टेंगल का एरिया क्या है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं 0 इंडेक्स पे, तो वो हमारे पास आ जाएगा। हम मेथड कॉल कर लेंगे जो हमने यहाँ पे किया था, तो रेक्टेंगल डॉट कैलकुलेट एरिया। तो इस तरह से जनाब आप देख सकते हैं कि हमने एरिया कैलकुलेट करेंगे, और हमने को बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया कि जिससे हम इस पर फ़ख्र करें। एनीहो, जो प्रॉब्लम की तरफ आते हैं, इसको जरा मैं रन किया है, तो अब देखिए वो 200 आ गए। ऑफ कोर्स 10 मल्टीप्लाई भी 10 मल्टीप्लाई बाई 20 200 आ जाएगा। अच्छा, अब हुआ क्या, रिक्वायरमेंट में चेंज आया। रिक्वायरमेंट में चेंज ये आया कि अब हमें एक क्लास चाहिए ट्राइंगल। तो जो ट्राइंगल है उसमें लेंथ होती है, विड्थ होती है। अगर मैं आपको ज़रा वापस आऊँ इसके ऊपर, तो जो आपके पास ये रेक्टेंगल है, ये ट्राइंगल है, इसमें हमारे पास है कि लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, जो हमारे पास आज थी ट्राइंगल, उसका रूल ऑफ थंब कुछ ऐसा है, उसमें क्या है कि उसमें आपको एक लेंथ चाहिए, एक आपको उसमें लेंथ और विड्थ चाहिए, लेकिन हम करते क्या, लेंथ को और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई करके लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ डिवाइडेड बाई 2। तो इसका मतलब है ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें लेंथ भी है विड्थ भी है, आपको यहाँ भी नजर आई थी लेंथ एंड विड्थ। तो अब हमने रीयूजिबिलिटी के लिए, या हमने कह सकते हैं कि ट्राइंगल इज आल्सो अ रेक्टेंगल,
क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर आपको लेंथ विड्थ मिल जाती है, यहाँ भी मिल जाती है, सिर्फ फर्क है एरिया कैलकुलेट करने का। तो हमने क्या कहा, चूंकि हम प्रोग्रामर हैं जी इस चीज़ के ऊब के, तो ऊब वालों ने क्या कहा जी, हमने कहा ठीक है जी, तो रूल ऑफ थंब ये डिफाइंड हुआ कि ट्राइंगल इज अ रेक्टेंगल। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया जी, ट्राइंगल की क्लास लिखी है, और ये जो क्लास है ये ड्राइव कर लेगी जी सबसे पहले रेक्टेंगल से। तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इससे बेनिफिट क्या होगा कि लेंथ और विड्थ हमें बेस क्लास से मिल जाएगी। अच्छा, तो अब इसका मतलब है इसमें हम कंस्ट्रक्टर लिखते हैं। तो कंस्ट्रक्टर में सिंपली हमें क्या करना होगा कि इसमें इंटीजर लेंथ होगी, दूसरे नंबर पे इसमें इंटीजर विड्थ होगी। अब जो लेंथ एंड विड्थ कहाँ से आएगा, हम बेस क्लास से कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे और उसको कहेंगे भाई लेंथ और विड्थ इनको कैसे लाइफ असाइन करनी ये आपको पता होगा, हमें नहीं पता, तो कि इसका कंसर्न आपके साथ है। तो ये हमारा यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दूसरे नंबर पर हमने क्या किया, पब्लिक रिटर्न टाइप इसके डबल है, और डबल के साथ फिर हमने क्या किया कि कैलकुलेट एरिया, हम इसको कॉल करते हैं, और कॉल करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा रिटर्न कर देना लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करके, यानी सबसे पहले हम चाहते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए, और मल्टीप्लाई होने के बाद ये डिवाइड हो जाए, ये डिवाइड आ जाए 2 के ऊपर। तो ये हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब जैसे हम ये काम करेंगे तो अब हम आते हैं जी इसके अंदर। तो अब यहाँ पे हमने ट्राइंगल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इज इक्वल टू न्यू ट्राइंगल, और उस ट्राइंगल को हमने ये यही पास कर दिया। अच्छा, अब इसके बाद हमने कहा जी कंसोल पे जा करके राइट लाइन कंसोल और राइट लाइन, और हमने अब कहा जी जो ट्राइंगल है उसका एरिया क्या है, ट्राइंगल एरिया। जीरो इंडेक्स पे इसको शो करते हैं, और शो करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे ट्राइंगल डॉट कैलकुलेट एरिया। जब इसको रन करते हैं जी कि हमने क्या चीज़ अचीव कर ली है जी, आंसर आ गया आपके पास 100। क्यों, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इसने हैंडल की है, लेकिन जैसे ही मैं इस पे आया हूँ तो यहाँ पे आपको एक वार्निंग नज़र आ रही है, ये एक मैसेज नज़र आ रहा है। मैं इस पर माउस लेके जाता हूँ, मैं बात यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, रेक्टेंगल क्लास में कुछ नहीं हुआ, लेकिन ट्राइंगल क्लास में आए, जैसे आप इसमें माउस लेके आए तो वो क्या आपसे कह रहा है, वो कह रहा है कि बेसिकली बेस क्लास के अंदर भी कैलकुलेट एरिया है, उसका सिग्नेचर वो, और जो आपने ड्राइव क्लास की है दोनों में कैलकुलेट एरिया का मेथड है। तो अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है, इनहेरिटेंस की वजह से यहाँ पे कुछ इश्यूज आ रहे हैं। वो क्या है कि आप लोगों ने हमने बेसिकली क्या किया, गौर करें, हमने उसके डेफिनेशन को चेंज कर दिया है। डेफिनेशन चेंज होने की वजह से होना क्या चाहिए था कि रेक्टेंगल क्लास कहती है कि जितनी ड्राइव क्लासेस हैं उनको एक उसने सपोर्ट की थी कैलकुलेट एरिया की, लेकिन जैसे हम यहाँ पे आए वो कह रहा है कि भाई यहाँ पे कन्फ्लिक्ट आ रही है। अब आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप, अगर आपने ये काम करना है कि बेस क्लास का बिहेवियर चेंज करना, मॉडिफाई करना, या टोटली चेंज करना, अब आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप बेस क्लास का मेथड बेस क्लास का मेथड मॉडिफाई कर लें, जैसे मैंने मॉडिफाई किया कि लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई के 2 पे डिवाइड करते, तो ये बिहेवियर को मैंने मॉडिफाई करना चाहता हूँ। दूसरा तरीका क्या है कि मैं सिग्नेचर सेम ही चाहता हूँ, लेकिन एंटायरली डेफिनेशन को नया लेके आना चाहता हूँ। तो इन दो सूरतों में अब हमने क्या करना पड़ता है, तो फिर रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि जो बेस क्लास है ना, बेस क्लास क्या करेगी यहाँ पे, वो इसको कर देगी वर्चुअल। अगेन वर्चुअल क्या होता है, इंशाल्लाह मैं पॉलीमॉर्फिज्म में आपको डिटेल में बताऊंगा। अब जैसे मैं वर्चुअल करूंगा ना, तो बेस क्लास कह रही है कि मैंने अपने तरीके से एरिया कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन अगर आपको मेरी दी हुई डेफिनेशन पसंद नहीं है, अगर आप हैप्पी नहीं है मेरी डेफिनेशन से, तो आप अपने अकॉर्डिंगली डेफिनेशन को चेंज कर लें, मॉडिफाई कर लें। तो अगर आपने ये ऑप्शन देनी है, या अगर अगर बेस क्लास चाहती है कि ड्राइव क्लासेस मेरी डेफिनेशन को मॉडिफाई कर सकती है, तो बेस क्लास को एक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा वर्चुअल, और ऐसे चीजों को हम कहते हैं जी वर्चुअल मेथड्स। ठीक है, यानी कि ऐसे मेथड्स जो कि मॉडिफाई किए जा सकते हैं ड्राइव क्लासेस के साथ। तो ड्राइव क्लास को अब हम परमिशन दे देंगे इस चीज की। अच्छा, दूसरा आपने यहाँ पे क्या करना है, जो ड्राइव क्लास है
उसको बताना पड़ेगा कि ठीक है जी, आपका जो बिहेवियर है, जो भी वर्चुअल मेथड वाला बिहेवियर है, हम इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये वो क्या करेगी, ओवरराइड कर देगी यहाँ पे जी। जैसे मैं इसको ओवरराइड करूंगा तो अब जनाब, अब जो ड्राइव क्लास है उसको समझ आ जाएगी कि अब हुआ क्या है जी। ड्राइव क्लास को पता लग गया है कि मैंने जो मेथड तक कैलकुलेट एरिया इसको ओवरराइड कर लिया है। तो मैं इसको रिवाइज करने लगा हूँ। बेस क्लास ने जो मेथड दिया है आपको, अगर आप लोग चाहते हैं कि जो ड्राइव क्लास है वो इसको अपने तरीके से अपडेट कर ले, तो फिर आपको उस मेथड को वर्चुअल करना पड़ेगा और फिर जो ड्राइव क्लास है वो इसको ओवरराइड करेगी, ठीक है। और ओवरराइड करने के बाद इसकी में मॉडिफिकेशन कर देगी। अब आप कह रहे हैं कि अभी स्टिल भी आ रहा है, तो इसकी रीजन कुछ और है, अब इसको आगे जाकर डिस्कस करते हैं। लेकिन अब इन दोनों में एक चीज आपने लाजमी तौर पर माइंड में रखनी है, बेस क्लास का मेथड और ड्राइव क्लास का मेथड, यानी कि बेस क्लास का वर्चुअल मेथड और ड्राइव क्लास का ओवरराइड मेथड। और यहाँ इन दोनों के बगैर दोनों में एक चीज कॉमन होनी चाहिए, बोथ मस्ट हैव सेम मेथड सिग्नेचर, ठीक है। मतलब दोनों के पास मेथड सिग्नेचर सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे मेथड सिग्नेचर क्या होगा, जरा वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। यहां तक जो मैंने लाइन लिखी है ना, इसको मेथड सिग्नेचर कहते हैं। पब्लिक इसमें वर्चुअल नहीं आएगा। अब इसके बगैर ये जो हमने लिखा है कि रिटर्न टाइप क्या होगी, नेम क्या होगा, और एंग, यानी कि इस इन ब्रेसेस के बगैर, इन ब्रेसेस के बगैर जो आपको पहली लाइन नजर आ रही है ये वाली, इसको हम कहते हैं सिग्नेचर। तो दोनों का सिग्नेचर मस्ट बी सिमिलर, तब जाके हम बेस क्लास एंड ड्राइव क्लास वाली कहानी चला सकते हैं। अच्छा, अब दूसरे नंबर पर अगर मैं इसको बेस क्लास में कर दूंगा प्राइवेट, ठीक है। अब मैंने क्या किया, रेक्टेंगल की बेस क्लास में इसको वर्चुअल किया है लेकिन प्राइवेट कर दिया है। जैसे मैं इसको रन करता हूं, अब देखिए क्या होगा। अब जरा इस पे तशरीफ ले आते हैं। वो कह रहा है वर्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैन नॉट बी प्राइवेट, ठीक हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है, आप खुद कह रहे हैं वर्चुअल कीवर्ड लगा के कि ड्राइव क्लास इसको अपने तरीके से मॉडिफाई कर ले, लेकिन साथ ही आप इसको परमिशन देने के साथ ही साथ इसको प्राइवेट भी कर रहे हैं। तो प्राइवेट का मतलब है ड्राइव क्लास इसको एक्सेस नहीं कर सकती। तो दोनों में से कोई एक कहानी खत्म करें, या इसका प्राइवेट खत्म करें या इसका वर्चुअल खत्म करें, तब जाके ये चीज एक्सेसिबल होगी, वरना नहीं। तो रूल ऑफ थंब क्या डिफाइन हुआ, वर्चुअल मेथड्स एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, अभी एब्स्ट्रैक्ट मेथड की तरफ हम गए नहीं है, ये प्राइवेट नहीं हो सकते। तो ये इसका रूल एक डिफाइन हो गया इस चीज से, ठीक है। अब मैंने कोशिश की इसको एक्सप्लेन करने की। अब मैं आता हूँ जी वापस स्लाइड्स पे और मैं ये सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो रूल ऑफ थंब क्या है, अगर ड्राइव क्लास बेस क्लास के जो किसको मेथड को यूज़ करना चाहती है लेकिन वो उस मेथड की डेफिनेशन से हैप्पी नहीं है, मतलब वो उसको कुछ मॉडिफाई करना चाहती है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो बेस क्लास क्या करेगी, अलाउ करेगी ड्राइव क्लास को कि आप मेरे मेथड को अपने तरीके से चेंज कर लें। तो बेस क्लास क्या करेगी, ऐसे मेथड को वर्चुअल कर देगी, ठीक है। और ड्राइव क्लास क्या करेगी, ऐसे मेथड जिसके साथ वर्चुअल लगा होगा, वर्चुअल कीवर्ड लगा होगा, उसको ओवरराइड कीवर्ड लगा के उसको प्रोसेस कर लेगी। और अभी मैंने यहाँ पे आपको चीज प्रूव की है कि जो वर्चुअल मेथड जो है सिर्फ वो ओवरराइड हो सकते हैं अगर नॉन वर्चुअल मेथड, एग्जांपल है कि अगर मैं इसके साथ वर्चुअल नहीं लिखता और मैं ओवरराइड लिख दूंगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं। यहाँ पे कंपाइलर सब माइंड कर देंगे, एरर दे देंगे कि आप कह रहे हैं, अब वो कहेगा कि बेस क्लास में कोई मेथड वर्चुअल है नहीं, आपने किसको ओवरराइड कर लिया, ठीक है। तो ये है जी, ऐसे ही है कि मैं कहूँगा कि नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी एमबीबीएस करवाती नहीं, तो आपने कैसे कर लिया। तो ये है जी वो चीज़ जो आपको यहाँ पे नजर आएगी। तो सी शार्प में मैकेनिज्म है टू टाइप का। अभी जो आपने एरर देखा तो उसने कहा था कि वर्चुअल मेथड एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स कैन नॉट बी प्राइवेट। तो ये है वो मेथड। तो जो हमारे पास दो यहाँ पे दो ऑप्शन बनती हैं। पहली ऑप्शन क्या है, मेथड्स को वर्चुअल कर दें, दूसरा का मेथड को एब्स्ट्रैक्ट कर दें। ये जब उस वक्त हम डिस्कस करेंगे जब हम बात करेंगे
एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की। ठीक हो गया। तो इस लेक्चर में हम वर्चुअल मेथड्स की बात करेंगे। अगेन वर्चुअल मेथड्स क्या होते हैं, मेमोरी में कैसे रिजाइड करते हैं, इसकी डिस्कशन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पॉलीमॉर्फिज्म के। यहाँ पे फिलहाल ये समझे कि जो मैं अभी आपसे चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, अगेन यहाँ पे आप देख लें कि वर्चुअल मेथड्स आप प्राइवेट नहीं कर सकते, वो भी अभी मैंने आपको प्रूव कर दिया है। और साथ में ये भी प्रूव कर दिया है कि इनका मेथड का सिग्नेचर मस्ट बी सेम। अगर मेथड का सिग्नेचर सेम नहीं हुआ तो ये वाली कहानी हमारे साथ नहीं चलेगी नहीं। तो ये है वो एग्जांपल जो मैंने अभी आपसे शेयर की है कि हमारे पास लेंथ है, विड्थ है, उसका कंस्ट्रक्टर है, और कंस्ट्रक्टर के साथ हमने जो एरिया कैलकुलेट किया है, अब इसको कर दिया वर्चुअल। वर्चुअल कैलकुलेट करने से जो रेक्टेंगल की बेस क्लास है, इसने अलाउ कर दिया है कि जितनी ड्राइव क्लासेस हैं वो मेरे इस मेथड की डेफिनेशन को अपने तरीके से मॉडिफाई कर ले। मतलब मुझे इसमें कोई इशू नहीं है। तो चेक कर लेते क्या बेनिफिट हुआ है। तो रेक्टेंगल बेस क्लास ने इसको ओवरराइड किया और अपने तरीके से उसको चेंज कर दिया। तो इस तरह से ये अभी आपके सामने प्रूव कर दिया मैंने। अच्छा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी है, एम्प्लॉय की क्लास लिखी है, हर एम्प्लॉय का कोई आईडी है, कोई नेम है, कोई बेसिक सैलरी, कोई ना कोई अलाउंस है, और ये साथ उसका कंस्ट्रक्टर आ गया। अब रूल ऑफ थंब क्या है? रूल ऑफ थंब ये है कि अगर तो एम्प्लॉय क्लियर नहीं है, मतलब कि अगर एम्प्लॉय की हायरार्की में नहीं है, तो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, एनटीयू कहते हैं कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी बेसिक सैलरी को 12 से मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई करने के बाद 100 पे डिवाइड कर दो। जो आंसर आएगा ये अनाउंस उनको दे दें, या उनको ये इतना बोनस दे दें। ये बोनस ईद का हो सकता है, साल का हो सकता है, इंक्रीमेंट का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को 12% बेसिक सैलरी पे ये अलाउंस मिलेगा, और ये अलाउंस होता क्या है, उनकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। अच्छा, अब हमने क्या किया, इसको डिस्प्ले कर लिया इंफॉर्मेशन को, आईडी, नेम, ये सब चीज़ें। अच्छा, अब आगे आते हैं। तो वर्चुअल करने का मतलब अब क्या हुआ? वर्चुअल करने का मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइनर है उसने एम्प्लॉय की क्लास का कैलकुलेट जो अलाउंस है उसको वर्चुअल कर दिया। अब इसका मतलब ये है कि ये चाहता है कि अगर आप हमारे इस अलाउंस की डेफिनेशन से हैप्पी नहीं हैं तो ड्राइव क्लासेस अपना बिहेवियर इंप्लीमेंट कर लें, मॉडिफाई कर लें, बट वी कैन नॉट चेंज सिग्नेचर। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, सिग्नेचर हमारा चेंज नहीं हो सकता। अब आ जाते हैं जी। तो यहाँ से एक पहली क्लास है सीईओ की, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने इसे कर दिया ओवरराइड। लेकिन खाली ओवरराइड नहीं किया, आपने देखा जो बेस क्लास में 12% अलाउंस मिल रहा था सबको, लेकिन सीईओ को हमने 20% अलाउंस दिया है। तो 20% अलाउंस देने के लिए हमने इस डेफिनेशन को मॉडिफाई करना पड़ा था। तो मॉडिफाई करने के लिए हमने इसको कर दिया ओवरराइड। और हमने इसको ओवरराइड कैसे कर दिया है, क्योंकि बेस क्लास ने हमें ये फैसिलिटेट किया कि आप मेरी डेफिनेशन को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लें। अब आगे मूव करते हैं। इसके बाद हमारे पास है जी एक मैनेजर की क्लास। तो जितने भी मैनेजर हैं उनका जो अलाउंस कैलकुलेट होगा वो होगा 15%। तो चूंकि अब हमें यहाँ भी चेंज करना था तो इसलिए हमने भी बेस क्लास के बिहेवियर को यहाँ पे मॉडिफाई कर लिया। अब आगे मूव करते हैं। अब तीसरे नंबर पे जी जनरल स्टाफ। तो जितना भी स्टाफ है उनका हमने इसको भी ओवरराइड किया, और जितना भी स्टाफ है उनमें 5% हमने इसको अनाउंस कर दिया है। अब जरा इसको रन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सीईओ का, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैनेजर का, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्टाफ का, और उसके बाद हमने इन सब की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर दिया है। तो अलाउंस कैलकुलेशन में आप देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो सीईओ का अलाउंस कैलकुलेट हुआ है वह है 20%, यानी कि इस अमाउंट का 20% जो होगा वो अलाउंस होगा। तो हमारे मामले में है 19,000। अब आगे मूव करते हैं। मैनेजर को हमने एलोकेट करना 15%, तो उनके पर्सपेक्टिव से 9,000 बन गया। उनकी सैलरी के गेंस में जो सैलरी बनती थी उनकी ये वाली 60,000। और जो स्टाफ है इनको हमने अलाउंस करना था 5%। तो इस रिस्पेक्ट से अब आप देख सकते हैं इनको जो अलाउंस मिला वो 750 मिला है इस अमाउंट के ऊपर। तो ये है जी एक जनरल सी इकोनॉमी इसकी जो हायरार्की। उसकी रीज़न क्या है, जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जैसे आपने देखो सी शार्प है, जावा है,
ये कुछ चीज़ें इग्नोर कर देगी। एग्जाम्पल है, हमने ओवरराइड नहीं लिखने के उसने हमारा काम कर दिया था, लेकिन आपने उसका एक वार्निंग मैसेज दे दिया था। लेकिन जो C++ है वहाँ पे आपको इश्यूज आएंगे बाकी लैंग्वेज में। तो रूल ऑफ थंब ये डिफाइन हुआ, अगर बेस क्लास इजाज़त देना चाहती है ड्राइव क्लासेस को कि वो अपने तरीके से मॉडिफाई कर लें मेथड को, तो फिर बेस क्लास को सिग्नेचर में उस मेथड को वर्चुअल डिफाइन करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा, और जो ड्राइव क्लास चाहती है उस बिहेवियर को अपडेट करना, उसको ओवरराइड करना पड़ेगा। तो ये है जी एक मेजर डिफरेंस जिसको हम कहते हैं जी मेथड ओवरलोडिंग। अब है इसका दूसरे वाला सीन। अब दूसरा सीन क्या है? दूसरा सीन बच्चों ये है कि जो ड्राइव क्लास है, हम काम कर रहे थे, अब ड्राइव क्लास उम्मीद नहीं कर रही थी कि इसमें वही सिग्नेचर आ जाएगा। फर्ज करें कैलकुलेट एरिया है, अब मैं ड्राइव क्लास के तौर, आप लोग ड्राइव क्लास पे काम कर रहे हैं, आपने लिखा जी पब्लिक डबल कैलकुलेट एरिया। अब आपको नहीं पता बेस क्लास में ये है कि नहीं है, लेकिन जैसे ये हुआ तो पता लगे बेस क्लास लिख रहा था, मैंने भी वहां पे लिख दिया पब्लिक डबल कैलकुलेट एरिया। अब हुआ क्या? सिग्नेचर हो गया सेम। अच्छा, अब यहाँ पे कहानी ये है कि बेस क्लास वाले ने अलाउ नहीं किया। मतलब मैं था, मैंने कहा यार कि मैं आपको तंग करूंगा जो ड्राइव क्लास लिख रहे हैं, लिहाजा मैंने क्या किया, टेंशनली या इनटेंशनली मैंने इसको वर्चुअल नहीं किया। अब वर्चुअल ना करने से क्या होगा कि ऊप के रूल के मुताबिक मैं इसको ओवरराइड नहीं कर सकता। अगर मैं इसको ओवरराइड करूंगा तो कंपाइलर एरर दे देगा, वो कहेगा भाई यहाँ पे तो कोई चीज वर्चुअल है नहीं, तुम किसको ओवरराइड कर रहे हो। तो वी आर इन प्रॉब्लम। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? फिर इस जगह पे अब हम चाहते हैं क्या कि सिग्नेचर तो सेम रहे, लेकिन जो डेफिनेशन है वो एंटायरली चेंज हो जाए। और हम चाहते हैं क्या, जो बेस क्लास ने जो मेथड लिखा वो वहीं पे रहे, लेकिन हम उसको यूज नहीं करना चाहते, हम उसकी सिंगल लाइन भी यूज नहीं करना चाहते, सिग्नेचर सेम रहे, हमें कोई मसला नहीं है। तो इस जगह पे हम यूज करते हैं मेथड हाइडिंग। तो मेथड हाइडिंग हम दो जगह यूज करते हैं। नंबर 1, बेस क्लास और ड्राइव क्लास दोनों में सिग्नेचर सेम हो गया, और बेस क्लास वाले ने उस मेथड को वर्चुअल डिक्लेयर नहीं किया, मतलब हमें अलाउ नहीं किया ओवरराइड करने के लिए। वहां पे हम मेथड हाइडिंग यूज करते हैं। दूसरे नंबर पे मेथड हाइडिंग हम यूज करते हैं जहां पे हम जो बिहेवियर है इंटायरली चेंज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं जो बेस क्लास ने बिहेवियर लिखा वो उसमें से हमें 1% भी नहीं चाहिए। करना क्या है आपने, जो बेस क्लास है वो तो इसे कुछ भी नहीं करेगी, वो तो एज इट इज, जो उसका मेथड आपको पसंद आ गया ना, आप उसको ऐसे लिखा रहने दें बेस क्लास में। सिंपली क्या करें, जो ड्राइव क्लास है जब आप लोग उसको लिखेंगे, जब जो जो ड्राइव क्लास लिख रहा है वो ओवरराइड की जगह एक कीवर्ड है न्यू, न्यू कीवर्ड यूज कर दे। न्यू कीवर्ड क्या करेगा, बेस क्लास का जो मेथड है उसको इग्नोर कर देगा। तो न्यू कीवर्ड यहाँ पे हमारे काम आएगा इस मामले में। अब चेक कर लेते हैं कैसे काम करेगा जी। अब दोनों में डिफरेंस क्या होगा जी, कोई बंदा इसको इस पर डिस्कस कर लेते हैं। कोई बंदा इसको बता सकता है कि दोनों में डिफरेंस क्या हुआ जी? हेलो, जी सर। मैंने कहा दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? जी, कोई इस पे अंडरस्टैंडिंग, मतलब मैं सर ये देख रहा हूँ कि आप क्या समझ मेथड सकें। ओवरराइड, जी जी बताएं। सर मेथड ओवरराइड एक्चुअली आप लोगों की आवाज़ यहाँ ब्रेक हो रही है, तो मैं आता हूँ वापस इसी के ऊपर। जो हमारा मेथड ओवर राइडिंग था उसमें क्या था, जो पेरेंट है वो अपना सिग्नेचर एक्सपोज करते हैं, लेकिन साथ में आपको अलाउ कर देते हैं कि आप इसको अपने पर्सपेक्टिव से चेंज कर सकते हैं। तो ये एक किस्म की अलाउ है। तो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बेस क्लास ने रिस्पॉन्सिबिलिटी फील की इस चीज़ की, रिलैक्स किया ड्राइव क्लासेस को कि वो बिहेवियर अपने तरीके से इंप्लीमेंट कर लें।
जो मेथड हाइडिंग वाला कॉन्सेप्ट है उसमें क्या हुआ था, उसमें हुआ क्या कि इंटेंशनली या अनइंटेंशनली जो बेस क्लास है उस मेथड को वर्चुअल करना भूल गया, या उसने वर्चुअल किया नहीं या आपको अलाउ नहीं किया। अब अलाउ ना करने से सिग्नेचर आपस में कन्फ्लिक्ट आ रहा है, सिग्नेचर कन्फ्लिक्ट आ रहा है। तो ड्राइव क्लास क्या करेगी, उस सिग्नेचर के कन्फ्लिक्ट को रिमूव करने के लिए जो ड्राइव क्लास वाला बिहेवियर इसको न्यू कर देगी। अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको। हम आते हैं विजुअल स्टूडियो पे वापस। विजुअल स्टूडियो पे आने के बाद जो रेक्टेंगल की क्लास है, मैं इसको में से इसको रिमूव कर देता हूँ, डबल को। जैसे हमने इसको डबल को रिमूव किया तो अब वो कहेगा भाई एक चीज है नहीं तो आपने ओवरराइड कैसे कर लिया, हम इसको भी रिमूव कर देते हैं। अब मैं इसको रन करने को आंसर आएगा, लेकिन अब आप देखें कि हमें वो दोबारा एक वार्निंग मैसेज आ रहा है। मैंने आपसे कहा था वार्निंग मैसेज को दोबारा देखते हैं। अब आप क्या करें, अब यहाँ पे कंपाइलर को बताएं कि भाई सिग्नेचर दोनों का सिमिलर रहने दो, बट इग्नोर कर दो इस प्रॉब्लम को। मतलब अब होगा क्या कि अब मैं इसको जब रन करूंगा, अब आप देखिए यहाँ से वो वार्निंग भी खत्म हो गई है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि हमने जो बेस क्लास का लेंथ जो कैलकुलेट एरिया वाला मेथड है वो इस जगह पे आके टोटली इग्नोर हो गया। ठीक है, तो ये हम कब यूज करते हैं कि जब हमें बेस क्लास का कोई मेथड चाहिए और उस बंदे ने इसको वर्चुअल भी नहीं, हम उसके साथ न्यू कीवर्ड लगा देंगे। तो इसका मतलब है हम कहेंगे कंपाइलर को कि बेस क्लास के जो मेथड लिखा है कैलकुलेट एरिया उसको टोटली इग्नोर करो, और जो मैंने कैलकुलेट एरिया वाला मेथड लिखा इस पे फोकस करो। तो ये एक तरीका होता है, ड्राइव क्लास इस सिचुएशन से बच जाती है इस सेंस में। आई होप थिंग्स विल बी क्लियर नो। अच्छा, अब ये मैंने आपको करके दिखा दिया, आगे मूव करते हैं। अच्छा, अब है जी हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट, वो जी सील्ड क्लासेस। तो किसी को याद है मैंने आपसे कि 2 के लेक्चर पहले कहा था कि हमने कहा था कि 2 जगह पे प्रॉब्लम आता है सील्ड का। तो सील्ड क्लास मैंने आपको बताया था कि ऐसी क्लास, अच्छा फर्स्ट का हमने कहा ए से इनहेरिट किया बी ने, बी से इनहेरिट किया सी ने, सी से इनहेरिट किया डी ने। ये एग्जाम्पल सेमेस्टर्स हैं। हमने कहा फर्स्ट सेमेस्टर से इनहेरिट हुआ सेकंड, सेकंड से इनहेरिट हुआ थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड, सेवंथ, एट्थ। अच्छा, अब हैं कि एट्थ के बाद एचईसी कहती है कि आप जो हैं मिनिमम 8 सेमेस्टर चाहिए और अपर लिमिट है 12 की, यानी कि 12 सेमेस्टर्स के बाद आप बीसीएस या बीएससी का जो 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है इसे कंटिन्यू नहीं कर सकते। आप लोगों को रिक्वेस्ट की जाएगी, आपकी मेहरबानी आप कुछ और काम कर लें, ये आपके बस का काम नहीं है। ठीक हो गया। तो रूल ऑफ थंब क्या है कि अगर पहले सेमेस्टर से इनहेरिट हुआ सेकंड, सेकंड से थर्ड, तो आखिरी वाला कौन सा होगा, 12 वाला। तो हम नहीं चाहते ये 12 सेमेस्टर से इनहेरिट हो 13 सेमेस्टर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो 12th सेमेस्टर है उस क्लास को सील्ड करना पड़ेगा। अब इसके बाद जिस क्लास को आप सील्ड कर देंगे वो फर्दर इनहेरिट नहीं हो सकती। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे क्लास ए है, क्लास ए को हमने कर दिया सील्ड। अब होगा क्या यहाँ पे बच्चों, अब यहाँ पे सिंपल सा काम ये होगा कि कोई भी बंदा हमारी इस क्लास ए को इनहेरिट नहीं कर सकता। लेकिन अब आपने क्या किया, ये हमने क्या करने की कोशिश की है, हमने यहाँ पे इनहेरिटेंस करने की कोशिश की। जैसे हम इसे कंपाइल करेंगे, कंपाइलर साहब यहाँ माइंड कर देंगे, वो कंपाइलेशन एरर आ जाएगा, वो कहेगा सील्ड क्लास कैन नॉट बी इनहेरिटेड। दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। हम लोग फर्ज करें कोई एक इंटरनेशनल कंपनी है, उसके पास हमारे पास एम्प्लॉय है, उनके आईडी है, नेम है, सैलरी, सब चीज़ें हैं। अच्छा, अब हुआ क्या, वो जो एम्प्लॉयज़ हैं उसमें से यहाँ से निकल आया फर्दर ये, उसमें एक सीईओ है, एक स्टाफ है और एक हमारे पास मैनेजर है। अब उस कंपनी ने हमसे ये कहा कि हमारे पास जो मैनेजर है वो, जैसे हम कहते हैं एरिया मैनेजर, कंट्री मैनेजर, सेल मैनेजर, मैनेजर की अगर टाइप्स होती है ना, इन्होंने हमसे ये कहा है कि हमारे इस कंपनी के अंदर फर्दर कोई मैनेजर नहीं हो सकता। यानी कि हम अलाउ नहीं करते एरिया मैनेजर, कंट्री मैनेजर, सेल मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ऐसा कोई, हमारे सिर्फ एक सिंगल मैनेजर होगा, वो हर किस्म का मैनेजर वही होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने इस क्लास को कर दिया सील्ड। सील्ड क्लास का मतलब है अब हमने ड्राइव क्लास को कहा है कि दुनिया का कोई बंदा हमारी इस क्लास का इस मॉडल को यूज करते हुए मैनेजर की क्लास को फर्दर इनहेरिट नहीं कर सकता। सीईओ हो सकते हैं, स्टाफ आगे इनहेरिट हो सकता है, मैनेजर क्लास आगे फर्दर इनहेरिट नहीं हो सकती। तो अब हमें क्या कर दिया, सील्ड। अच्छा जी, अब क्या हुआ जी, आगे किसी बंदे ने, हम इसको छोड़ के चले गए, जॉब छोड़ के चले गए, एक नया बंदा आया, उसने हमारी हायरार्की को देखा और उसने कहा जी, उसके पास रिक्वायरमेंट आई प्रोडक्ट मैनेजर की और ऑपरेशन मैनेजर की।
तो उसने कहा जी प्रोडक्ट मैनेजर इज अ मैनेजर एंड ऑपरेशनल मैनेजर इज अ मैनेजर। दूसरे वर्ड में वो कह रहा है कि प्रोडक्ट मैनेजर इज अ काइंड ऑफ मैनेजर एंड ऑपरेशनल मैनेजर इज अ काइंड ऑफ मैनेजर। तो उसने क्या किया, उसने यहाँ से कर लिया इनहेरिट। वो कर सकता था, उसको नजर आ रहा है, उसने इस सीड को, क्योंकि उसकी ये जो मैंने सील लिखा ना यहाँ पे, ये तो आपको यूएमएल में मैंने लिख दिया, यूएमएल में सील लिखा नजर नहीं आता, ठीक है। तो उस बंदे ने ये काम अनइंटेंशनली कर दिया, उसने प्रोसेस मॉडल, उन्होंने हमारे डोमेन मॉडल को नहीं देखा था, क्लास मॉडल को नहीं देखा था, कोड को नहीं देखा था, लिहाजा उसने अनइंटेंशनली इससे इनहेरिट कर लिया। इनहेरिट करने के बाद इस कोड को देखा डेवलपर ने, तो डेवलपर ने सिंपली क्या कहा जी क्लास ऑपरेशनल मैनेजर कॉलन मैनेजर, और दूसरा उसने कहा जी क्लास प्रोडक्ट मैनेजर कॉलन मैनेजर। तो वो उसने भी इसको इग्नोर कर दिया चीज़ को। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस क्लास को कंपाइल किया तो कहानी कुछ ये बन गई। तो ये जनाब प्रोडक्ट मैनेजर की क्लास यहाँ से ड्राइव हुई है। अच्छा ये सील यहाँ पे नहीं होना चाहिए, गलती से लिखा गया क्योंकि मैनेजर क्लास सील्ड है। और दूसरे नंबर पर ऑपरेशन मैनेजर क्लास यहाँ से इनहेरिट हुई है। तो अब ज़रा जब इसको रन किया तो जनाब कंपाइलर ने एरर दे दिया। वो एरर इस बात में देगा कि भाई जो मैनेजर की क्लास है वो एक सील्ड क्लास है, आप इसको इनहेरिट नहीं कर सकते। तो वो फिर ओहो ये हमने क्या किया। अब उसके बाद 2 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन क्या है कि वो प्रोसेस मॉडल में जाए, मतलब वो डोमेन मॉडल में जाए, मतलब यहाँ वो बेस क्लास में जाए, जहाँ सील लिखा उसको ख़त्म करे, रिमूव कर दे, अगर उसके पास ऑप्शन है। अगर उसके पास वो क्लास की एक्सेस ही नहीं है तो बेचारा ये भी नहीं कर सकता। तो दूसरा उसके पास क्या हो सकता है कि वो फिर इंटायरली ये प्रोडक्ट मैनेजर और ऑपरेशन मैनेजर की क्लास खुद लिखे, इसमें से एक मैनेजर क्लास ड्राइव करे और आगे से कहानी चलाना शुरू कर दे। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यह है पूरी क्लास को सील कर देना। लेकिन अगर फर्ज कर मैं चाहता हूं कि जो कैलकुलेट अलाउंस हो रहा है सिर्फ ये मेथड सील हो जाए, इस मेथड को ड्राइव क्लास यूज ना कर सके अपने तरीके से, इसको इनहेरिट ना कर सके, तो उस मामले में हम किसी मेथड को भी सील कर सकते हैं कि आगे फर्दर ये यूज ना की जा सके। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने यहाँ पे क्लास एक रीड की, अब ये क्लास सील नहीं है, ओपन क्लास है, पब्लिक क्लास है। हमने यहाँ पे सील कर दिया, इसका एक मेथड है टेस्ट का मेथड। अब हम आते हैं ड्राइव क्लास में। ड्राइव क्लास ने क्या किया, ओवरराइड करने की कोशिश की है, चूंकि वो एक्सेस कर सकता है ना, उसने इसको ओवरराइड किया टेस्ट के मेथड को। तो अब हुआ क्या, अब ये कब होगा, अब बेस क्लास ने देखा कि ड्राइव क्लास अपने अपने तरीके से सिग्नेचर को यूज करते हुए मॉडिफाई कर रही है। अब वो इस पे लगाना चाह रही है, एक्सेस को रोकना चाह रही है। अब वो क्या करेगी, इसको एक्सेस तो कर लो लेकिन आप इसको फर्दर ओवरराइड नहीं कर सकते, इसको फर्दर इनहेरिट नहीं कर सकते, तो लिहाजा हम इसको सील्ड कर देंगे। और सील्ड करने से जैसे आप इसको रन करेंगे कंपाइलर साहब इसके माइंड कर देंगे कि ये चीज़ जो आपने कही ये अक्ल में नहीं पड़ती, ठीक है, ये हो नहीं सकता। तो मैं आपको इसका मैंने कोड नहीं करके दिया सील्ड क्लासेस का, तो आई होप कि सील्ड क्लासेस आप ये जो मैंने कोड दिया इसको टाइप करके देखें, मेथड को सील करके देखो, रन करके देखें, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करें। तो कोई इशू है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो इसको देख लेते हैं। अब आप फर्दर देखें, यहाँ पे हमारे पास फील कर दिया। आई होप ये आपको अंडरस्टैंडिंग तो हो गई है। तो ये था जी बच्चों हमारा आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने 3 चीज़ें डिस्कस की हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड ओवर राइडिंग क्या होता है, ओवरलोडिंग नहीं, ओवरराइडिंग एंड ओवरलोडिंग। हमने पहले मेथड ओवरलोडिंग पढ़ा था, अब मेथड ओवरराइडिंग पढ़ रहे हैं। ये दोनों की दोनों पॉलीमॉर्फिज्म की टाइप्स हैं, मेथड को ओवरलोड करना, मेथड को ओवरराइड करना। तो इसके बाद जो अभी जो हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे वो पॉलीमॉर्फिज्म पे है। बहुत डिफिकल्ट का कंसेप्ट है। मैं बहुत स्टूडेंट को देखता हूँ वो इसलिए क्यूरियस करते हैं कि सर पॉलीमॉर्फिज्म समझ नहीं आ रही। जो इवन जो लोग पास आउट हो जाते हैं इंडस्ट्री में तो वो भी कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म समझ नहीं आ रही। तो मैं आपको प्रैक्टिकली हैंड्स और एक्सपीरियंस के साथ पॉलीमॉर्फिज्म कराने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों के पास लैपटॉप्स होंगे तो प्लीज़ उनको यूज़ करके देखें, मेरे साथ साथ कोड करके देखें, एंड यू विल फील। बेसिकली मैं आपको मशवरा दूंगा हर लेक्चर में लैपटॉप्स के साथ आएँ, विजुअल स्टूडियो ऑन कर लें और जो जो मैं कोड कर रहा हूँ उसको उसी वक्त कोड करें। बेशक हम बीच में ब्रेक्स के लेंगे, 5 मिनट की ब्रेक लेंगे हर कोड के बाद। इंपॉर्टेंट क्या है, ये हमारी लैब भी हो जाएगी और आपको जो प्रॉब्लम आएंगे आप इसी वक्त मुझसे शेयर भी कर लेंगे कि सर ये चीज़ हमें हमारे पास नहीं हो रही। तो मैं आपको इसी वक्त गाइड भी कर दूंगा आपकी जो शेयर करवा के
आप जब शेयर करेंगे मेरे पास अपनी ये विंडो से, तो आप स्क्रीन शेयर कर देंगे तो मैं आपको आपका प्रॉब्लम बता दूंगा। तो अगर आप खुद बाद में करेंगे तो शायद फिर थोड़ा सा डिले आएगा आंसर देने में। तो इट्स माई रिक्वेस्ट कि अभी से जो नेक्स्ट लेक्चर है इसके बाद 11:30 पे, उसमें मैंने पॉलीमॉर्फिज्म पढ़नी है। एक बड़ा डेंजरस कंसेप्ट है, डिफिकल्ट कंसेप्ट है, लेकिन हमने इसको समझना है। आई प्रॉमिस यू कि आपको इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। बस इसका पहले प्रॉब्लम समझने की कोशिश करेंगे, इसका मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। मैं आपको 3 स्टेप बताऊंगा, वो 3 स्टेप आप फॉलो करें, इंशाल्लाह हर किस्म के पॉलीमॉर्फिज्म आप कर लेंगे, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर से पहले मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, मेथड हाइडिंग क्या होता है, सील्ड क्लासेस क्या होती हैं एंड सील्ड मेथड्स क्या होते हैं, ये 4 चीज़ें आपको अंडरस्टैंडिंग अब तक हो जानी चाहिए, हो चुकी होगी। तो अगर फिर भी कोई इशू है तो इसको रिवाइज कर लीजिएगा, मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। तो अब आप अगर कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं, कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, कुछ प्रॉब्लम है, यू आर वेलकम। तो प्लीज़ मुझे बताइए, तो मैं कोशिश करता हूँ आपकी हेल्प प्रोवाइड करने की। मैं इसके अलावा कल का ये सोच भी रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं इसको बहुत ज़्यादा बिजी स्केजूल है मेरा, तकरीबन मैं कोई मैक्सिमम सो भी के 3 से 4 घंटे रहा हूँ मैक्सिमम पूरे दिन में। लेकिन मैं फिर भी सिर्फ चाहता ये हूँ कि आप लोगों ना कि प्रोफेशनली, चूँकि आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्लास है, आपका तो इसके बगैर कहानी चल नहीं सकती इंडस्ट्री के अंदर। तो मैं कोई एक क्लास या कोई एक या 2 घंटे की क्लास जो है वो डेडिकेट करना चाहूँगा, लैब डेडिकेट करना चाहूँगा, जिसमें मैं आपको खुद इन लैब्स पे काम करवाऊँ। मेरा मतलब आपको वैल्यूएट करना नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग, कि आपने लैब कर ली है, बताओ जी मुझे सॉल्व चला के दिखाओ, मुझे बताओ इसमें आपको कितने मार्क्स बने। तो प्लीज़ मार्क्स ना सोचें, मेरा मकसद सिर्फ आपको सिखाना है, लर्न टू बी लर्न, कि आप लर्न कर सकें। तो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चाहता हूँ कि जो अगर आप लैब पे काम करें और फर्ज करें कोई ऐसा क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया तो मैं आपको गाइड करूँ, और फर्ज करें अगर हम इसको कोड भी करना पड़ता है कोड भी करें। दूसरे नंबर पे मैंने एक चीज़ कल सोची कि मैं आपको एक क्वेश्चन दिया करूँगा, नॉन वो जो होगा ना इसका होगा, बस उसके मार्क्स नहीं होंगे, वो होगा जी कोड चैलेंज। हर जुमे को मैं आपको एक क्वेश्चन दिया करूँगा, एक प्रॉब्लम दूंगा, कोड चैलेंज के तौर पर आप लोग इस पे काम करें, इसको सोचें और इसको इम्प्लीमेंट करके देखें। और फिर मंडे को तो नहीं, हमारी क्लास होती है आज थर्सडे को, तो थर्सडे को जनाब मैं सबसे पहले आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया करूँगा कि मेरे ख्याल में आप अपने सोल्यूशन को मेरे सोल्यूशन को कंपेयर कर लीजिएगा, और जहाँ पे आप फील करते हैं कि अगेन प्रपोज सोल्यूशन, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे जैसा डेवलपर कोई नहीं है, तो ऐसी कोई कहानी नहीं है। तो इसमें है कि मेरे ख्याल में प्रपोज सोल्यूशन आपको दूंगा और अपने सोल्यूशन को मेरे सोल्यूशन से मैप कर लें, आप मॉडिफाई कर लें। तो इसका मकसद सिर्फ ये होगा कि आपको एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देना, हैंड्स ऑन वर्किंग देना, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ यू आर वेलकम। तो अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो इसको लीव कर दूंगा जी। सर अब जैसे हमारी वीक में 2 लैब्स हो रही हैं, तो जी सर जी अब हमें 2 लैब प्लान बनाने पड़ेंगे, तो नहीं सर नहीं, वो लैब बहुत प्लान वही डिफिकल्ट। है, लैब प्लान वही है। मसला हमने सर क्या 2 कि इसका लैब्स ड्यूरेशन कम कर देना इसका, लैब का ड्यूरेशन 2 घंटे का हो गया ना बच्चे, आपने देखा ये 3 घंटे की लैब थी ना पहले। नहीं सर, मतलब लैब प्लान तो हमें पूरा ही बनाना पड़ेगा ना, एक लैब का, मतलब 2 पहले लैब्स हो जाएंगी हमारे हाँ, पास वीक पहले में। आप लोग क्या करते थे कि 3 घंटे में एक पूरा लैब प्लान एग्जीक्यूट करते थे। अब हम क्या करेंगे, उसी लैब प्लान को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है। अगेन जो लैब्स है ना, ये अगेन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए, मे बी आप लोग जिस पर्सपेक्टिव से बात करें वो है जी कि ये 2 लैब प्लान बनाएंगे, इसको एवेलुएट कराएंगे, ऐसा ही है। चलिए पहले आप अपनी जी बात सर। कंप्लीट कर ले, फिर मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। जी बताओ, आप अपनी बात कंप्लीट कर लो पहले। सर 2 लैब्स है ना, तो मतलब हमें एक दिन मिलेगा कि हम अब उसको बनाकर तो सबमिट करवा सके। तो सर 2 बनानी ज्यादा मुश्किल हो रही है हमारे लिए, हम कह रहे हैं कि 2 को मिला के एक ही लैब प्लान बना दिया जाए। ठीक हो गया। एक्चुअली हम कल हमारी इस पर डिस्कशन हुई है, तो हम जो आपकी एवेलुएशन है ना वो कुछ ऐसे नहीं करना चाहते, उसमें थोड़ा चेंज करेंगे। वो चेंज क्या हो सकता है आज इंशाल्लाह फर्दर ये कंफर्म हो जाएगा। आप ना कम से कम 3 से 4, मतलब 3 से 4 लैब्स पे जो काम कर लेंगे ना, फिर उसमें से आपको एवेलुएट किया जाएगा। एवेलुएट कैसे किया जा सकता है, वो उसका कोई ना कोई क्राइटेरिया होगा। एक तो है कि आप पूरी लैब डेवलप करें, उसको फिर सबमिट करवाएं, तो ऐसा नहीं, हम थोड़ा मॉडिफाई कर देखें। ये हमें आप दोनों को समझना पड़ेगा, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। मैं तो बड़ा खुश था इस बात के ऊपर कि बेसिकली आपने जनवरी में यहाँ पे वापस आना था,
आपने यहाँ पे लैब्स करनी थी और उन लैब्स को मैंने इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करता हूँ लैब्स में खुद ही आता होता हूँ मैं, लेकिन अब ऐसा भी नहीं हुआ। तो अब आप सजेशन बता दें आप क्या चाहते हैं। आप जैसे आपने कहा जी कि इन 2 लैब्स को मिला के एक लैब कर दिया जाए, आप ये कह रहे हैं? सर इसके अलावा भी सर सिर्फ हमें एक दिन मिल रहा है कि हम लैब बनाएं सर। 4:40 तक तो सिर्फ हमारी क्लासेस होती है, तो हाफ हम डे में इसका हम कैसे एक पूरा लैब प्लान बनाएंगे? हम ऐसे करते हैं ना, हम इसका वो कम कर देते हैं, नंबर ऑफ प्रॉब्लम कम कर देते हैं, क्या ख्याल है? फर्ज करें 5 प्रॉब्लम है ना, तो उसको 3 कर देते हैं, यस सर। प्रॉब्लम रिड्यूस कर देते हैं ना, उसमें 5 सर से 6 प्रॉब्लम नहीं की करते। जगह अगर वीकेंड पे सबमिशन दे दी जाए सर लैब्स की। वीकेंड पे सबमिशन दे दो, वो नहीं मसला, वो तो मैं आपको खुद कह रहा हूँ कि हम इस पे फोकस कर रहे हैं कि 4 लैब्स के बाद आप सबमिशन कर दें, उसी वक्त ना करें। वो तो मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि ये पॉसिबल है, किया जा सकता है। तो अब हमारे पास 2 चॉइस हैं, आप अपने में अभी डिस्कस कर लें किस तरह कि या तो हम नंबर ऑफ क्वेश्चन रिड्यूस कर दें, दूसरी ऑप्शन क्या है कि हम आपको 4 लैब्स के बाद इवेलुएट कर लें, या आप सबमिशन 4 लैब्स के बाद कर लें, ये आप मुझे बता दें, इस हिसाब से कर लेते हैं इसको मॉडिफाई। हो जाएगी सर। आप बस इसके लिए हमें सबमिशन की डेट थोड़े सा बढ़ा दिया करें, क्योंकि कल सर बासित से बात की थी तो उन्होंने कहा था पॉसिबल नहीं। और नहीं 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 तुम छोड़ो, मैं कर लेता हूँ। एक्चुअली बासित साहब ने ना इसको इवेलुएट करना होता है, इसलिए उनके पास टाइम का इशू है, लेकिन मैं दोनों सूरतों में चलता हूँ। मैं आपके कल लैब फर्स्ट लैब हुई है? यस सर। मैं ऐसा करता हूँ कि सेकंड लैब से ऑनवर्ड ना आपके ये काम करता हूँ। नंबर 1 तो आपके जो क्वेश्चन रिड्यूस कर देता हूँ, कम से कम 1-2 क्वेश्चन कम कर देता हूँ, और दूसरे नंबर पर मैं हम ये करते हैं कि आप 3 या 4 लैब्स के बाद या वीक के आखिर के ऊपर इसको सबमिट करवा दिया करें। ये मैं इंशाल्लाह आज सर आज कोशिश कर, सेकंड लैब है। मुझे पता है आज 2:10 पे सेकंड लैब है, उससे पहले मेरी मीटिंग है, बस आपके साथ 1:30 बजे है। ओके सर। सर जी जी सर, जी जज़ाकल्लाह। जी जी सर जी जी हम मेथड्स और वगैरह इनहेरिट कर सकते हैं, तो हम प्रॉपर्टीज को भी इनहेरिट कर सकते हैं। जी प्रॉपर्टी भी इनहेरिट हो जाती है, मेथड ही होते सर हैं वो भी। सर उसको फिर जो उसका बेस लिखना होता है कीवर्ड, वो किस तरीके जी से मैनेज करेंगे? वो ठीक हो बाहर गया। आएगा के अंदर? चले मैं अब करके दिखा दूंगा आपको, ठीक है? जी सर। और कोई मसला है? सर एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स हमने पढ़े थे, जिसको जी हम जी इनिशियलाइज भी खुद कर देते थे। जी जी सर जब हम उसके सेकंड हम उसमें इस तरह था ना कि हम लोग उसको पहली वैल्यू को भी हम अलग से एक कंस्ट्रक्टर नहीं हमें लिखना पड़ता था, अगर हमने सिर्फ एक वैल्यू लेनी होती थी, हम्म। और सेकंड भी इसी तरीके से था। लेकिन सर अगर हम उसका दूसरा वाला पैरामीटर अकेला एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, जी जी सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी आप बताओ, आप कट गई थी, आप बताओ। सर जब हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है जिसको हमने खुद इनिशियलाइज किया होता है डिफॉल्ट वैल्यू के साथ, ठीक है। सर उसकी जब हमने सेकंड वाला पैरामीटर को एक्सेस करना करते हैं अकेले सिंगल, हम्म। सर उसको एक्सेस होना चाहिए लेकिन वो एक्सेस होता नहीं है। वो नहीं होगा। उसकी रीजन जी पता क्या है? इसकी रीजन ये है कि ये असाइनमेंट शुरू करता है लेफ्ट से, तो लेफ्ट पे जो सबसे पहला पैरामीटर उसको लेगा, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को। तो लेफ्ट के ऊपर अगर आपको पहला पैरामीटर मिस है, दूसरा है, तो वो पहला पैरामीटर मिस होने से आपको कंपाइलर एरर देगा, ऐसा कंस्ट्रक्टर ही कोई नहीं अवेलेबल। तो उसके लिए नहीं फिर आप सर, उसको डिफॉल्ट वैल्यू साइन कर दें। सर सबको डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन की हो, जिस तरीके से पहले हमारा हो आईडी, उसके बाद नेम और डेजिग्नेशन, तो हम ठीक है। नेम वाले को अगर एक्सेस करें अलग से, तो वो उसको एक्सेस नहीं होने दे रहा। अलग से मतलब क्या? कोड है आपके पास? करके देखा सर आपने इसको? सर करके देखा था, लेकिन अब ढूंढना पड़ना है समझ। मैं देखती हूँ ढूंढना एक दफा। पड़ा, ये कोई अल्लाह रहम करे, तय खाने में पड़ा कहीं। चलो बाल, मुझे मुझे ना अगर आप लोग कोड शेयर कर देना, स्क्रीन शेयर कर दिया करें, तो मैं आपकी ज़्यादा हेल्प कर सकता हूँ। चले जी मैं सर आज मैं आज ढूंढ की आपकी लैब में आ जाता हूँ ना, बल्कि आज तो क्लास है मेरा 2:10 पे। चलो बाल, मैं 3 के बजे एंट्री मारने की कोशिश करता हूँ, तो उसमें जनाब मैं आप अपने अगर स्क्रीन शेयर कर देंगे तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने की इस पॉइंट। अगर इसके अलावा भी कोई मुझे पर्सनली बताना चाह रहा है, ठीक है, या कोई विजिट, मैं तकरीबन यूनिवर्सिटी डेली आता हूँ, डेली अगर ना भी आऊँ तो बुध जुमेरात जुमा, ये 3 दिनों में तो लाजमी यूनिवर्सिटी होता हूँ। तो फ़र्ज़ करें अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फील हो रहा है तो रश ना डालें, कोई 1-2 बंदे आके मुझसे मिल भी सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं किसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एनी लैब में इंशाल्लाह आपकी इस प्रॉब्लम को मुझे अगर कोड दिखा दें, मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ठीक हो गया?
अब मैं 10 मिनट की ब्रेक दे रहा हूँ आपको, मुझे मसला कोई नहीं, 10 मिनट की ब्रेक दे रहा हूँ। इस ब्रेक के बाद इंशाल्लाह फिर हम वापस आएंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। लेकिन प्लीज़ मैं आपसे दोबारा कहने लगा हूँ कि लैपटॉप ज़रूर साथ रखें अगर आपने इस कोर्स को वाकई लर्न करना है तो। ठीक है जी, तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम सर।